ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें आचार्य उमा स्वामी ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से प्रारंभ करके सम्यक ज्ञान के 5 भेदों में से 4 भेदों के बारे में अब तक चर्चा का हमें अवसर दिया। और आज अपन जो शेष जो बची हुई बातें हैं अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान की और मति श्रुत की, ये सब जान करके फिर केवल ज्ञान का स्वरूप जानेंगे। इसमें एक विशेष बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि अवधि ज्ञान का जो रेंज है, जैसे आपने कल देखा था कि उसमें और मन पर्याय ज्ञान की रेंज में फर्क है, क्योंकि अवधि ज्ञान व्यापक है और मन पर्याय ज्ञान कंसंट्रेटेड है। तो मन पर्याय ज्ञान का एरिया तो कम है, लेकिन डेप्थ ज्यादा है। तो वो अभी आगे भी आप देखेंगे कि जैसे अपन बाहर में किसी की नजर बहुत दूर, दृष्टि तो बहुत है, दूर में पहाड़ नदी नाले सब उसको दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो बारीक कोई चीज पढ़ने आता है उसकी, तो पार की पास की दृष्टि में उसको बहुत दिक्कत आती है। या किसी की पास की बहुत पैनी होती है, दूर की धुंधली होती है। तो ऐसे ही अवधि ज्ञान का विषय ज्यादा व्यापक है, और मन पर्याय ज्ञान का जितना उसमें निर्मलता होगी उतनी उसकी रेंज कम होगी। जैसे कि विपुलमति और ऋजुमति दो हमने मन पर्याय ज्ञान के विषय पढ़े। हमने ये जाना कि विपुलमति जो है वो उससे ज्यादा तीव्र है ऋजुमति से, जो चिंतित और अचिंतित दोनों को जान लेता है। और भी बहुत सारी चीजें उसके बारे में जानी, लेकिन वो जानता है तो उसका जो विषय है ना, उसका जो दायरा है, वो दायरा और कम होता है, क्योंकि उसको बहुत गहराई से, जितने विषय को जानता है उसको और ज्यादा गहराई से जानता है, इसलिए उसकी रेंज कम होती है। ये अपन अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने कल ये पढ़ा था, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में विशेषता। अवधि और मन पर्याय ज्ञान में विशुद्धता क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा से विशेषता होती है। मन पर्याय ज्ञान उत्तम रिद्धिधारी भाव मुनियों के ही होता है, और अवधि ज्ञान चारों गतियों के सैनी जीवों के होता है। होता मतलब हो सकता है। यह स्वामी की अपेक्षा से भेद है। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण तक है ना, देखो कितनी व्यापकता है। और मन पर्याय ज्ञान का विषय ढाई द्वीप का मनुष्य क्षेत्र मात्र है। यह क्षेत्र अपेक्षा से भेद है, क्यों उसमें बहुत कंसंट्रेटेड होता है। स्वामी तथा विषय के भेद से विशुद्धि में अंतर जाना जा सकता है। अवधि ज्ञान का विषय परमाणु पर्यंत रूपी पदार्थ है, और मने पर्याय का विषय मनोगत विकल्प है ना। अगर आप विशुद्धि के बारे में जाने तो कितना जान सकता है विशुद्धि, कि अवधि ज्ञान तो जो सबसे छोटा इकाई है उसकी, परमाणु ये उद्गल द्रव्य की, यानी उस परमाणु को तक को देख सकता है। लेकिन मन पर्याय ज्ञान का जो विषय है वो और भी सूक्ष्म है। और क्या सूक्ष्म है वो? मनोगत विकल्प, मन में आने वाले जो विकल्प है, विचार है, वो तो उससे भी सूक्ष्म है, उनको जानता है सूक्ष्मता की अपेक्षा से। विषय का भेद 27-28 की टीका में दिया गया है, तथा सूत्र 22 की टीका में अवधि ज्ञान का और 23 की टीका में मन पर्याय ज्ञान का विषय दिया गया है।
उस पर से यह भेद समझ लेना चाहिए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर। अवध ज्ञान का आगे चलते हैं। मति श्रुत ज्ञान का विषय, अब देखो मति श्रुत ज्ञान फिर से आया है कि अपन इसमें मति श्रुत ज्ञान को कंपेयर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। मति श्रुत ज्ञान हमारे पास है ना, तो उसकी कैपेबिलिटी अपन समझते हैं। बोले मति श्रुत योनिर्बंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु, यानी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय विषय संबंध कुछ पर्यायों से युक्त जीव पुद्गल आदि सर्व द्रव्यों में है। वो कल आप में से कोई बोल रहा था कि हम मति श्रुत ज्ञान के बल पर भी तो बहुत सारी अरूपी वस्तुओं को भी जानते हैं। जितना भी जानते हैं, जानते तो है ना। जैसे हम आत्मा के बारे में हमने जो देशना ली, जो कुछ पढ़ा लिखा, जो कई लोगों से सुना, तो उसके आधार पर हम आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। इसी तरह से हम पुद्गल के बारे में जानते हैं, उसके परमाणु की बात करते हैं। उनमें कैसे कॉम्बिनेशन होता है, चिकना स्निग्ध और रुक्ष कैसे उनका कॉम्बिनेशन होता है, उनमें जुड़ाव कैसे होता है, डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, अलग अलग वस्तुओं के परमाणु जो है वो कैसे अलग अलग होते हैं। अलग अलग मतलब उनके जो स्कंद है वो कैसे बनते हैं, बहुत कुछ अपन जानते हैं। तो मतिशुद्ध ज्ञान से अब जीव को जान लिया, पुद्गल को जान लिया, धर्म अधर्म आकाश और काल के बारे में किंचित जानते ही हम कि उनका क्या स्वरूप है, वो कहाँ रहते हैं, कितना व्यापकता है, उनका क्या कार्य है, ये सब अपन जानते हैं। तो इसमें जो लिखा है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय संबंध कुछ, ना कि सर्व, यानी थोड़ी सी पर्यायों से युक्त जीव पुद्गल आदि सर्व द्रव्यों में है। सभी द्रव्यों की कोई ना कोई पर्याय को हम अवश्य जानते हैं। सभी पर्याय को तो नहीं जानेंगे, नहीं तो फिर तो केवल ज्ञानी हो जाएंगे। फिर टीका में दिया है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सभी रूपी अरूपी द्रव्यों को जानते हैं, किंतु उनकी सभी पर्यायों को नहीं जानते। उनका विषय संबंध सभी द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायों के साथ होता है। जैसा अपन अभी ऊपर चिंतन किया कि आत्मा के बारे में भी जानता है, आत्मा की वो द्रव अभी जो स्वाभाविक जो उसकी पर्याय है उसको प्रत्यक्ष तो नहीं जानता, लेकिन उसके बारे में हमें बहुत सारी बातें पता है। इसके स्वभाव में क्या है, कौन कौन से गुण हैं, वो कैसे गुण रहते हैं, कैसे आनंद स्वरूपी है, कैसे सुख का वेदन करता है, कैसे विषयों विषयों से विरक्त रहता है। ये सब बातें हम आत्मा के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो कि अरूपी पदार्थ है। और हम भूतगल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जानते। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सभी रूपी अरूपी द्रव्यों को जानते हैं, किंतु उनकी सभी पर्यायों को नहीं जानते। उनका विषय संबंध सभी द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायों के साथ होता है। जानते तो छह ही द्रव्य हम, छह द्रव्यों के स्वरूप जानते हैं, छह द्रव्यों से एक विश्व बनता है। और सभी द्रव्यों के वो जो गुण हैं उन गुणों को जानते हैं, उनमें क्या कॉमन गुण होते हैं वो जानते हैं, विशेष गुण क्या है वो सब जानते हैं। इस सूत्र में द्रव्येशु शब्द दिया है, जिससे जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल सभी द्रव्य समझना चाहिए। उनकी कुछ पर्यायों को यह ज्ञान जानते हैं, सभी पर्यायों को नहीं। है ना, उसी बात को और एलिबरेट किया उन्होंने। फिर किसी ने एक प्रश्न पूछा, जीव धर्मास्तिकाय इत्यादि अमूर्त द्रव्य हैं। जीव धर्मास्तिकाय इत्यादि अमूर्त द्रव्य हैं, उन्हें मति ज्ञान कैसे जानता है, जिससे यह कहा जा सके कि मति ज्ञान सब द्रव्यों को जानता है। देखो उन्होंने स्पेसिफिक मति ज्ञान के बारे में पूछा है, श्रुत ज्ञान के बारे में नहीं पूछा, या मति श्रुत के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ मति ज्ञान के बारे में पूछा है कि जीव धर्मास्तिकाय आदि अमूर्त द्रव्य हैं, उन्हें मति ज्ञान कैसे जानता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि मति ज्ञान सब द्रव्यों को जानता है। उत्तर दिया, अनिंद्रिय यानी मन के निमित्त से अरूपी द्रव्यों का अवग्रह इहा अवाय और धारणा रूप मति ज्ञान पहले उत्पन्न हो, है ना। मन के द्वारा हमारा मति ज्ञान प्रकट होता है, और अरूपी द्रव्यों को हम कैसे जानते हैं, अवग्रह इहा अवाय और धारणा जो चार स्टेप बताई हैं, उस पूर्वस्मृति ज्ञान उन अरूपी द्रव्यों के बारे में किंचित जानता है, और फिर उस मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान सर्व द्रव्यों को जानता है।
और अपनी अपनी योग्य पर्यायों को जानता है। क्या बोले उन्होंने कि मति ज्ञान का दायरा भले ही कम हो, लेकिन मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है, ये अपने को मालूम। तो जो मति ज्ञान से जो कुछ जाना होता है, फिर श्रुत ज्ञान के द्वारा उसकी बची कुची कसर जो है पूरी कर ली जाती है। और मति और श्रुत के जोड़े के द्वारा समस्त द्रव्यों की काफी कुछ पर्यायों को वो जान जाते हैं। मति और शुद्ध ज्ञान का जोड़ा सभी छहों द्रव्यों के बारे में काफी कुछ जान पाते हैं, ये कहने का उनका अर्थ है। इन दोनों ज्ञानों के द्वारा जीव को भी यथार्थतया जाना जा सकता है। जैसा अपन ने शुरू में डिस्कस किया कि सबसे सूक्ष्म कौन है, जो कर्माण शरीर अपन बोलते हैं सबसे सूक्ष्म है, वो पुद्गल की दृष्टि से। उससे भी सूक्ष्म जो है क्या है, जीव द्रव्य है। तो बोलते हैं कि जीव जैसी सूक्ष्म वस्तु को भी मति शुद्ध ज्ञान जान लेता है। तो आप मति शुद्ध ज्ञान को लेके इतने आप जो है उसमें चिंतित क्यों हो कि उसका इतना दायरा नहीं है, वो इतना नहीं जानता, उसकी कैपेबिलिटी को कम मत आको। है थोड़ा उसमें कमी बेशी हो सकती है कि उसमें उतनी निर्मलता ना हो या उतनी व्यापकता ना हो, लेकिन हमारे काम चलाने योग्य तो सभी पदार्थों की कुछ ना कुछ योग्य पर्यायों को वो अवश्य जानता है। योग्य पर्याय कहें तो जैसे धर्म द्रव्य की योग्य पर्याय क्या है, जो उसका बेसिक मूल गुण है, धर्म द्रव्य क्या करता है वो हम जानते हैं। अधर्म द्रव्य के बारे में जानते हैं, काल द्रव्य के बारे में जानते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये बात हम वैसे केवल ज्ञानी की तरह नहीं देख सकते, लेकिन हमें उनका कार्य मालूम है, वो कहाँ रहते हैं, उनकी व्यापकता क्या है, ये सब हम जानते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों ज्ञानों के द्वारा जीव को भी यथार्थतया जाना जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी जीव केवल ज्ञान के नजदीक पहुंचता ही नहीं। यही तो वो ज्ञान है जो हमें जीव का स्वरूप दिखा करके भेद ज्ञान कराता है और आत्मा का स्वरूप समझाता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उसी के बल पर प्राप्त होते हैं, और वही आगे जा करके केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है। इसलिए ये दोनों ज्ञान हमारे बहुत काम के हैं और बहुत व्यापक पूर्वक व्यापकता के साथ हमारी जो योग्य वस्तुओं की जो योग्य पर्याय हैं उनको हमें, उनकी जानकारी हमें देता है। हम मिथ्या दृष्टि है तो हमारा मिथ्या दृष्टि होने का अर्थ क्या है, हमारा कषाय आदि हमारे जीवन में है तो उनका अर्थ क्या है, कषाय आदि निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी बातें तो हमें पता है। केवल ज्ञान की तो नौबत आती नहीं वहां तक पहुंचने में। केवल ज्ञान का विषय तो आगे जा करके वो कब प्रकट होता है, जब खेल हो जाता है। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, तो ये सारा संघर्ष तो पहले ही हो जाता है। राग द्वेष आदि सब जीत लो, वो किसके बल पे जीत लो, मेरा मति शुद्ध ज्ञान है ना, उसने मुझे ये सब बात बताई। कैसे जीतना है उसका उपाय भी इसमें आया। सब कुछ करके जब बिल्कुल सब समाप्त हो गए राग द्वेष आदि, और मैं लगभग शुद्ध ही हो गया, तब केवल ज्ञान का प्रसंग आता है। इसलिए अपना मति शुद्ध ज्ञान की महिमा बराबर बना के रखना। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अवधि ज्ञान का जो छूट गया, अवधि ज्ञान होने पड़ेगा, स्पेशल चीजें जो है वो अपन पढ़ेंगे। अवधि ज्ञान का विषय रूपिष्व वधे। अवधि यानी अवधि ज्ञान का विषय विषय संबंध रूपी द्रव्यों में है, अर्थात अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता। ये अपन ने पहले पढ़ा था। जिसके रूप रस गंध स्पर्श होता है वह पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य से संबंध रखने वाले संसारी जीव को भी इस ज्ञान के हेतु के लिए रूपी कहा जाता है ना। एक हिसाब से हम संसारी जीव को भी रूपी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं साहब, वो दिख रहा है ना। वो भले ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो भौगोलिक शरीर के अंदर है। इस अपेक्षा से हम बोल देते हैं कि जीव किंचित रूपी भी है, किंचित अरूपी भी है। और दूसरी बात ये कि वो पुद्गल द्रव्य के जो रूप रस गंध स्पर्श रूप रस गंध जो आदि होते हैं उनको वो भली प्रकार से जान लेता है। तो जो रूपी को जाने उसमें रूपता तो होगी कुछ, ऐसा करके उन्होंने उसको डिराइव किया है कि जिसके रूप रस गंध स्पर्श होता है वह पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य से संबंध रखने वाले संसारी जीव को भी इस ज्ञान के हेतु के लिए रूपी कह दिया जाता है। जीव के, अब देखो एक विशेष बात है, जीव के पांच भाव होते हैं।
कौन से पांच भाव होते हैं? मुख्य पांच भाव, औदिक, औपशमिक और क्षयोपशमिक, यह तीन भाव परिणाम ही अवधि ज्ञान के विषय हैं। और जीव के शेष भाव कौन से बचे? क्षयिक तथा पारिणामिक भाव। हाँ, ये दो बचे। तो ये दो, टोटल पांच भाव हैं, औदिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक और पारिणामिक भाव। ये अपन ने पहले पढ़े थे, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि औदिक का अर्थ क्या है? जो कर्मों के उदय के समय में जो भाव आते हैं उनको औदिक भाव कहते हैं। जिन भावों को का शमन पूर्वक जो पर्याय प्रकट होती है, जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, उनमें कुछ कर्म की प्रकृतियों का शमन होता है, तब वो स्टेज आती है। उस समय जो भाव होते हैं उनको औपशमिक भाव कहते हैं। तीसरा होता है क्षयोपशमिक भाव। किंचित क्षय और किंचित उपशम के समय में होने वाले जीव के भावों को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। जब जीव की सत्ता से वो सारे कर्मों का क्षय हो जाता है, उस समय होने वाले परिणामों को क्षयिक परिणाम, क्षयिक भाव कहते हैं। और पारिणामिक भाव या परम पारिणामिक भाव जीव के वो भाव हैं जो किसी कर्म के मोहताज नहीं, जो नैसर्गिक भाव हैं, जिसमें भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, ये तीन भाव उसके अंदर आते हैं। ये मैंने कई बार पढ़ा है कि जीव के ऐसे पांच भाव हैं। इन पांच भावों का विस्तार करेंगे तो 53 भाव होते हैं, जो कभी अपन बताएंगे। तो ये बीच बीच में इंफॉर्मेशन देने से क्या है कि आप प्रिपेयर हो जाते हो कि कभी जब इनकी चर्चा होगी तो आपको वो अटपटा नहीं लगेगा। तो ये पांच भावों की चर्चा अपन ने की है। क्यों की है? क्योंकि इनसे अवधि ज्ञान, पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान का विषय जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि भावों की बात कर रहे हैं ना। तो बोल रहे हैं जीव के पांच भावों में से औदिक, औपशमिक और क्षयोपशमिक, ये तीन भाव ही अवधि ज्ञान के विषय हैं। क्यों है तीन ही? बाकी दो क्यों नहीं है? आगे बताया। और जीव के शेष भाव यानी क्षयिक तथा पारणमिक भाव और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य तथा काल द्रव्य अरूपी पदार्थ हैं। वे अवधि ज्ञान के विषय भूत नहीं होते। रूपी पदार्थ ही होते ना। अब आपके अंदर एक प्रश्न आएगा कि आपने पहले के तीन भावों को रूपी बता दिया, तो वो रूपी कैसे हो गए? और बाकी के जो दो भाव हैं, छायक और पारणविक भाव, उनको आपने अरूपी बताया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये कुछ भाव रूपी हो सकते हैं, कुछ अरूपी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है? ये जो उसमें अ, जो तीन भाव पहले वाले हैं, जी। उसमें कर्मों का उदय होता है। वाह, तो कर्म क्या कहते हैं? पुद्गल है। बहुत तो बढ़िया। वो रूपी है। बहुत बढ़िया बात कही आप, बहुत बढ़िया। देखो यही बात कर रहे हैं कि जो पुद्गल होता है, जो वो रूपी होता है। तो जिनका भी पुद्गल से कनेक्शन है, वो किसी न किसी रूप में वो अवधि ज्ञान का विषय बन जाता है। लेकिन जो सर्वथा जिनमें कर्म का भी संयोग आदि ना हो, तो ऐसे भाव या ऐसे द्रव्य जो पूर्णतः अरूपी है, वो अवधि ज्ञान का विषय नहीं बनते। ठीक है, तो किसका विषय बनते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो जीव के पांच भावों में से औदिक, औपशमिक और क्षयोपशमिक के तीन भाव ही अवधि ज्ञान के विषय हैं। और जीव के शेष क्षयिक तथा पारिणामिक भाव और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य तथा काल द्रव्य अरूपी पदार्थ हैं। वे अवधि ज्ञान के विषयभूत नहीं होते। यह ज्ञान सर्वरूपी पदार्थों और उन उसकी कुछ पर्यायों को जानता है। किसकी बात कर रहे हैं? अवधि ज्ञान की। यह ज्ञान सर्वरूपी पदार्थों और उसकी कुछ पर्यायों को जानता है। सभी पर्यायों को जान लेगा तो फिर तो केवल ज्ञान के करीब पहुंच जाएगा। तो ये उन्होंने बताया। अब मैंने इसके अवधि ज्ञान के विषय, अब मैंने पर्याय ज्ञान का भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। तद अनंत भागे यानी सर्वावधि ज्ञान के विषयभूत रूपी द्रव्य के अनंत में भाग में मने पर्याय ज्ञान का विषय संबंध है। जैसे मैंने आपको बताया कि अवधि ज्ञान भी कौन सा अवधि ज्ञान? सर्वावधि ज्ञान।
उसकी जो रेंज है, उस रेंज में जो जो पदार्थ आते हैं, रूपी पदार्थ आते हैं, उसका ये तो अलग बात है। उसकी रेंज जो है, उस रेंज से का अनंत में भाग की रेंज किसकी है? मन पर्याय ज्ञान की है, अनंत में। तो आप बोलोगे मन पर्याय ज्ञान तो इतना बढ़िया है, ये तो मुनियों को होता है, निर्मलता से होता है और ऊंचा ज्ञान है, उसकी रेंज इतनी कम क्यों बताई आप? हैं? तो उसका कारण मैंने आपको बताया कि ये विशुद्धि की अपेक्षा से, गहराई की अपेक्षा से मन पर्याय ज्ञान बहुत गहराई तक जानता है, इसलिए उसकी रेंज कम है लेकिन निर्मलता ज्यादा होती है। परमावधि ज्ञान के विषयभूत जो पुद्गल स्कंद हैं, उनका अनंत भाग करने पर जो एक परमाणु मात्र होता है, सो सर्वावधि का विषय है ना। सर्वावधि ज्ञान जो है वो उससे परमावधि ज्ञान से भी ज्यादा व्यापक है, सर्वावधि ज्ञान का विषय है। उसका अनंतमा भाग ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान का विषय है, और उसका अनंतमा भाग विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान का विषय। आप देखो कि ज्यो ज्यो ज्ञान की उत्कृष्टता बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों उसकी रेंज कम हो रही है ना। परमावधि ज्ञान जो पूरा पुद्गल स्कंद को अपन ने बोला था ना, कि किसी शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इतने टुकड़े कर दो कि वो पूरे पूरे एक लुकाकाश के बराबर हो जाए, उनमें से एक टुकड़े को वो जान सकता है। कौन सा? परमावधि ज्ञान। और वो सर्वावधि ज्ञान तो उससे आगे, उस एक परमाणु जिससे वो स्कंद निर्माण होते हैं, उस स्कंद को भी देख सकता, उस परमाणु को भी देख सकता है। तो बोल रहे हैं कि उतनी विषय वस्तु के से भी बहुत कम रेंज के हिसाब से ये किस ज्ञान का? ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान का विषय बनता है, अनंतमा भाग। और उसका भी अनंतमा भाग जो और भी बड़े मने पर्याय ज्ञान का विषय बनता है, जिसे विपुल मति मने पर्याय ज्ञान कहते। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपको बहुत निर्मलता चाहिए तो रेंज कम हो जाएगी, लेकिन गहराई बहुत हो, ऐसा मने पर्याय ज्ञान का विषय होता है। हाँ, इसमें कोई ताज्जुब की बात तो नहीं ना? नहीं। कैसे कैसे होता है? रेंज ज्यादा, इसकी तो रेंज ज्यादा है, इसको फिर क्या फायदा हुआ मने पर्याय ज्ञान का? है ना। वो बहुत गहराई तक जो है आपके भावों की एक एक पर्याय को जान सकता है, इतनी व्यापकता अवधि ज्ञान वगैरह में। अवधि ज्ञान का तो वैसे ही विषय रूपी है, लेकिन फिर भी वो उतनी व्यापक रूप से नहीं जान सकता, उतनी गहराई। तो 27-28 सूत्र का ये सिद्धांत है। अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान का विषय रूपी है, ऐसा यहाँ कहा गया है। अध्याय 2 सूत्र 1 में आत्मा के 5 भाव कहे हैं। उनमें से औदिक, औक्षमिक तथा क्षयोक्षमिक, ये 3 भाव इस ज्ञान के विषय हैं, ऐसा 27वें सूत्र में कहा है। इससे निश्चय होता है कि परमार्थतः ये 3 भाव रूपी हैं, अर्थात वे अरूपी आत्मा का स्वरूप नहीं है। हैं? देखो कैसे उसमें जो आपने कहा वो घटित हो रहा है इसमें। परमार्थतः ये 3 भाव रूपी हैं, अर्थात वे अरूपी आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि आत्मा में से ये भाव दूर हो सकते हैं, और जो दूर हो सकते हैं वे परमार्थतः आत्मा के नहीं हो सकते हैं। अपन स्वभाव की बात कर रहे हैं। स्वभाव किसे कहते हैं? जो उसको कभी ना छोड़े, उसमें ही बसा रहे हर हालत में, वो उसका स्वभाव है। तो जो अरूपी आत्मा है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती उसके स्वभाव में जो जिसे जोड़ा जा सके या निकाला जा सके। तो यहाँ बोल रहे हैं 3 भाव रूपी हैं। रूपी क्यों है? कि वो कर्मों पर आश्रित हैं, और कर्मों के निमित्त से आत्मा में आते जाते रहते हैं, परंतु आत्मा के नहीं हैं। इसलिए वो जितने फॉरेन एलिमेंट्स हैं, उन सबको ये दोनों ज्ञान जान सकते हैं, है ना। वो एक परमाणु के हिसाब से जान सकता है, दूसरा भावों के हिसाब से जान सकता है। और ये रूपी पदार्थ इसीलिए हैं क्योंकि वो ऐसी वस्तुएं हैं जो फॉरेन एलिमेंट हैं, उनको भी रूपी कहा। ठीक है ना। अर्थात वे अरूपी आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि आत्मा में से वे भाव दूर हो सकते हैं,
और जो दूर हो सकते हैं वे परमार्थतः आत्मा के नहीं हो सकते। रूपी की व्याख्या अध्याय 5 के सूत्र 5वें में दी है, आगे अपन पढ़ेंगे। वहां पुद्गल रूपी है ऐसा कहा है, और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, यह अध्याय 5 के 23 सूत्र में कहा है। परमाणु के बारे में विशेष वर्णन आपको पुद्गल द्रव्य के बारे में 5वें अध्याय में पढ़ने को मिलेगा, इतनी व्यापकता के साथ पुद्गल द्रव्य के बारे में। श्री समय सार की गाथा 50 से 68 तथा 203 में कहा है कि वर्णादि से गुणस्थान तक के भाव उद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जीव की अनुभूति से भिन्न है, इसलिए वे जीव जीव नहीं है। वही सिद्धांत इस शास्त्र में उपरोक्त संक्षिप्त सूत्रों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। देखो कितनी व्यापकता बताई है। वर्णादि यानी जो पुद्गल द्रव्य है, जिसके जो स्पर्श रूप रस गंध होते हैं, वर्ण होते हैं, वो तो रूपी है ही है। और वो उनमें से कोई भी जीव के भाव नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है। उस वो बात तो ठीक है, उसके आगे गुण स्थान की भी बात कर दे कि गुण स्थानों में रहने वाले जो भाव हैं वो भी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब प्रैक्टिस के टाइम तक वो भाव होते हैं। जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, जब 13वां गुण स्थान आता है, जब जीव को कैवल्य हो जाता है, तो वो सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं ना, जो जो सब जो अनुजीवी गुणों का घात करने वाले थे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो गुण स्थान तक के भाव ऊपर के भी गुण स्थान लगा लो आप, तो क्योंकि 14वें गुण स्थान के बाद जो सिद्ध बनते हैं वही वास्तव में शुद्ध जीव बन जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला समय सार की गाथा 50 से इतने में कहा है कि वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक के भाव उद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जीव की अनुभूति से भिन्न है। जब आप जैसे गहराई से आप पढ़ोगे ना, सब अध्ययन करोगे, तो आपको लगेगा कि ये जितनी भी साधक अवस्था के भाव हैं वो सब भी जीव की अनुभूति से भिन्न हैं। कौन से वाले भाव? जो विकारी भाव हैं, या जो शुद्धता में थोड़े बहुत जो कम हैं, वो सारे भाव आत्मा के नहीं। आत्मा तो संपूर्ण रूप से परिपूर्ण रूप से शुद्ध है, तो उस शुद्धता में जो भी थोड़े बहुत विकार हैं वो सब जीव के नहीं, इसलिए वे जीव नहीं है। वही सिद्धांत इस शास्त्र में उपरोक्त संक्षिप्त सूत्रों के द्वारा प्रतिपादन किया है। मैं भी इसको आपको ब्रीफ में फिर से इसको समझाऊंगा। अध्याय 2 सूत्र 1 में उन भावों को व्यवहार से जीव का कहा है। यदि वे वास्तव में जीव के होते तो कभी जीव से अलग ना होते, किंतु वे अलग किए जा सकते हैं, इसलिए वे जीव स्वरूप या जीव के निज भाव नहीं। देखो पूरी जिनवाणी में नयों का इतना व्यापक और सुंदर प्रयोग किया गया है कि आपको लगेगा कि अभी एक चैप्टर में आपने कुछ और कहा था, दूसरे में कुछ और कह रहे हो। कभी आपने कहा था कि ये जीव के ही है, कभी बोल रहे जीव के नहीं है। तो सब में जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ ऐसा क्यों, है ना। कुल मिलाकर के अभी अपन ने मति श्रुत अवधि वनय पर्याय ज्ञान के बारे में जाना। मति और शुद्ध ज्ञान के बारे में तो आपको कोई भ्रम नहीं। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के बारे में अपन ने इतना जाना कि अवधि ज्ञान का विषय बहुत व्यापक है, जबकि मन पर्याय ज्ञान का विषय बहुत संकीर्ण है, विस्तृत नहीं है, लेकिन बहुत गहरा है ना। जैसे कोई आदमी समुद्र की सतह जो है 2 मील दूर तक तो देख सकता, लेकिन वो नीचे जो है गोता लगा करके और ज्यादा से ज्यादा जो है 10 10 फीट तक ही जा सकता। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है उसको समुद्र की सरफेस तो जो है वो बहुत ज्यादा दूर तक नजर नहीं आती, लेकिन नीचे गोता लगाएगा तो उसके तल तक जाकर के पहुंच जाएगा। नीचे रत्न भरे हुए हैं, रत्नाकर कहा ना समुद्र को, नीचे रत्नों को देख के आ जाएगा। ऐसा इतना फर्क है अवधि ज्ञान में और मन पर है ज्ञान। दूसरी बात जो है, मन पर ज्ञान में उन्होंने बोला कि वो
किसको जानता है? जो विषय बताया ना उन्होंने कि वो तीन भावों को जान सकता है। ये देखो, औदिक, औपशमिक और क्षयोपशमिक, ये तीन भाव इस ज्ञान के विषय हैं। हाँ? ऐसा 27 सूत्र में कहा। इससे निश्चय होता है कि परमार्थता ये तीन भाव रूपी हैं। यानी मने पर्याय ज्ञान वाला ये तीन भावों को जान सकता है। आप उसके को चिंतन कर रहे हो मन में, तो अगर आपके जो चिंतन का विषय इन तीन भावों रूप हुआ, औदिक संबंधी हुआ, कर्म के उदय के काल में आने वाले भाव हुए जिन्हें औदिक भाव कहते हैं, तो मने पर्याय ज्ञान जान लेगा। औपशमिक हुआ, आपको औपशमिक सम्यक दर्शन होने वाला है। अब मने पर्याय ज्ञान में ज्ञानी को पता है कि आपके इस समय क्या भाव चल रहे हैं। आप अभी औपशमिक सम्यक के धारी हो सकते हैं, कितनी देर में हो सकते हैं, अभी भी हैं क्या, जान सकता है। छायो श्रमिक का भी इसी तरह से वो जान सकता है। इसके ऊपर के जो क्यों जान रहा है वो उसमें, क्योंकि परिभाषा में दिया है कि किंचित रूपी पदार्थ। अब वो रूपी कैसे है? क्योंकि उनमें कर्मों का जुड़ाव है। औपशमिक में वो कर्म जो है उपशमित किए हुए हैं, औदिक में वो कर्म उदय में आ रहे हैं, और आपके ये क्षय श्रमिक में कुछ क्षय में को प्राप्त है, कुछ उपशम है। तो ऐसे वो कर्म जो उसमें जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जुड़े हुए दिखाई देने के कारण से वो उन वस्तुओं को जान पाते हैं। अवधि ज्ञान भी जानता है क्योंकि रूपी पदार्थ है उसमें जुड़े हुए ना। ये बात अलग है, दूसरे अपने अपनी शुद्धता के अनुसार जानते हैं। इससे निश्चय होता है कि परमार्थता यह तीन भाव रूपी हैं। इसके ऊपर के भाव कौन से हैं? छायक भाव, परम पारणमिक भाव। छायक भाव कैसे हैं? जब कर्मों का सारा उनका सानिध्य समाप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप वो क्षयिक भाव प्रकट हुए, तो अब उनमें वो रूपीपना रहा नहीं। इसलिए इन दोनों ज्ञान का विषय वो नहीं बन सकते। ना कर्मों का, कर्मों वाले है ना, इसलिए वो उनको नहीं जान सकते। इसी तरह पारणमिक भाव जो है वो भी कर्मों से उनका कोई लेना देना नहीं। पारणमिक भाव कौन से होते हैं? तीन बताओ भाई। पारणमिक भाव होते हैं ना, तीन बताया तुम्हें, जो कर्मों के मोहताज नहीं है, सभी जीवों के पाए जाते हैं। भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, ये तीन पारणमिक या परम पारणमिक भाव कहलाए। तो ये भाव भी चूंकि कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसमें वो भी रूपी पदार्थ नहीं है। रूपी नहीं है तो इन दोनों ज्ञान का विषय नहीं बनते। तो किसका विषय बनते हैं? कौन सा ज्ञान बचा? बताओ भाई। केवल ज्ञान। केवल केवल ज्ञान। विषय बनते हैं। अभी अपन केवल ज्ञान के, अपन ने ये समझ लिया कि देखो कौन कौन से ज्ञान की क्या क्या लिमिट्स हैं, क्या सीमाएं हैं, और कौन सा ज्ञान ऐसा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सीमाएं नहीं, जो जीरो से लगा करके, यानी स्क्रैच से लगा करके और पूर्ण समस्त पर्यायों को न केवल जानता है बल्कि युगपत जानता है। युगपत माने एक साथ जानता है। सभी पर्याय जैसे बिछी हुई हों, आपकी पूर्व पर्याय बिछी हुई है, फ्यूचर की पर्याय पर्याय बिछी हुई है, वर्तमान की पर्याय बिछी हुई है, और आपकी दृष्टि ऐसी है कि आप एक बार में ही सब कुछ को पे ऊपर नजर डाल सकते हैं। तो ऐसी दृष्टि का नाम केवल ज्ञान है। ठीक है ना? अपन अब केवल ज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके ये जो अपन ने अभी तक पढ़ा, इसके बारे में कोई मुझे ब्रीफ करके बताओ। गिरिजा जी है उधर? मुझे बताओ ये पांचों ज्ञान के बारे में आपने क्या पढ़ा? पांचों ज्ञान के बारे में क्या पढ़ा बताना। मतिश्रुत ज्ञान, हम्म। ये इंद्रियों से लिया जाता है और इसका विशेष अध्ययन किया जाता है। और अवधि ज्ञान, ये है बहुत व्यापक, लेकिन इसकी निर्मलता कम है। और मना पर्याय ज्ञान, इसकी व्यापकता बहुत कम है, लेकिन ये बहुत गहरा है और इसकी निर्मलता बहुत ज्यादा है। और केवल ज्ञान सर्वव्यापक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और इसमें कुछ और ऐड करना चाहोगे थोड़ा सा? नीरजा जी ने बहुत बहुत ही शॉर्ट में ये सब बता आपने जो वो बताया ना, विपुल गति और ये गति, दिया। हाँ। उसमें थोड़ा सा मतलब उसके भी आपने टाइप्स बताए, उसके भी सब टाइप्स हैं।
सिंपल कॉम्प्लेक्स उसमें जरा सा कंफ्यूजन हुआ, वो नहीं क्लियर हुआ है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब अपने अपने वो बता दो आप, क्या क्या कंफ्यूजन है। केवल ज्ञान से पहले पहले अपन उसका वो ले लेंगे। हम्म। किसी और को भी कोई ये समस्या है भाई? विपुलमति और ऋजुमति में क्या फर्क है? मन पर्याय ज्ञान जो है वो किस तरह का चिंतन करता है? रूपी अरूपी जैसे ऋजुमति पदार्थों है से। वो सिंपल, आपने बताया कि वो सिंपल है, और हाँ जो दूसरा है वो है, तो इसके भी आपने जो टाइप्स बताए ना, तो उसमें जरा सा कंफ्यूजन हो रहा है। दोनों में टाइप्स बताए, सिंपल कॉम्प्लेक्स, तो अपना वो वहां पे उस पॉइंट पे कंफ्यूजन हो रहा है। जो अपना ऋजुमति ज्ञान है वो चिंतित चिंतित पर्याय को जानता है। और विपुल कौन से पर्याय को? ये देखो सामने आ रहा है। ऋजुमति मन में चिंतित पदार्थ को जानता है। चिंतित अच्छा, मन में जिनका चिंतन चल रहा है वो चिंतित, अच्छा। चिंतित हाँ, पदार्थ को नहीं जानता, जबकि अचिंतित जब अचिंतित पदार्थों को नहीं जानता है ना। विपुलमति ज्ञान चिंतित अचिंतित, और उसमें वक्र और दूसरा कैटेगरी भी थी, हाँ अवक्र चिंतित चिंतित, हाँ उसको सर भी यही वाले जो वर्ड्स है ना, बोलते हैं। ये जरा सा दिक्कत देते हैं समझने में, अवग्र वग्र। नहीं नहीं, आप वो शब्दों में समझिए। पहलेपन मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान थोड़ा नीची कैटेगरी का है। वो क्या करता है, जो आप चिंतन में लाते हो, जो जो सोच रहे हो, वो पदार्थों को तो जान लेता है। लेकिन जिन्हें हम्म। अभी सोचा नहीं गया है, जो भविष्य में सोचे जाने वाले हैं, उनको वो नहीं जानता। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ठीक है। उसका लिमिट क्या है? दूसरा लिमिट ये है कि कोई सिंपल हार्टेड आदमी है, व्यक्ति है उसके हम्म। सामने, तो उसके जो भाव होंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, हम्म। सरल होंगे। तो उन सरल को तो वो पकड़ लेता है। लेकिन हम्म। अगर कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो वो नहीं पकड़ पाता। सरल जीव के सरल भावों को ये पकड़ सकता है, कॉम्प्लिकेटेड को नहीं पकड़ नहीं, सकता। हरिजू का मतलब सरल है। तो देखो हाँ। उसके अपन ने दो बात करी, इसकी दो रेंज हो गई कि खाली चिंतित पदार्थों को जानता है और हाँ। सिंपल हाँ। पदार्थ, सिंपल चिंतन को जानता है। हाँ। जो कॉम्प्लिकेटेड हो या जो भी चिंतन नहीं किए गए हैं, उनको हम्म। ऋजुमति ज्ञान नहीं जानता। अच्छा। ठीक है। अब ठीक इसके है। विपरीत लगा लो, इसका उल्टा लगा लो, तो विपुलमति में सब आ गया। चिंतित हाँ, और विपुलमति में अचिंतित मतलब अब जिनका चिंतन आने वाला है बाद में, ये उनको भी जानता है। उनको भी जानता है। जो सरल हैं, सरल हृदय हैं, उनके बात को भी जानता है। जो कॉम्प्लिकेटेड जो विचार हैं उनको भी जान लेता अच्छा, ठीक है। है। इतनी सी बात अच्छा, ठीक है। अब है ना। तो अभी अपन को कौन सा वाला चाहिए? अपन को तो केवल ज्ञान चाहिए, इन सब झंझटों में पढ़ने नहीं है। हाँ, इस चक्कर में नहीं पड़ने का, हमें किसी को हाँ, बताने इन के भाव ही चक्करों में नहीं। कुछ नहीं पढ़ना, इसमें बहुत चक्कर हैं। केवल ज्ञान सबसे अच्छा है, भवसागर से पार लगो। तो अभी चलें केवल ज्ञान के ऊपर। और कोई चलिए। कंफ्यूजन हो किसी को? अवधि ज्ञान किसी को ज्यादा अच्छा लग रहा हो? सर, पर पांचों ज्ञान के बारे में एक बार आप अपने हिसाब से बता दीजिए। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं। हाँ जैसे मति ज्ञान, पहली बार जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है, फर्स्ट हाँ। टाइम। यस। तो डिटेल थोड़ा सा आप बता दीजिए। जो पहली बार आदमी को कोई भी ज्ञान होता है तो वो कैसे होता है कि सामान्य आभास होता है, सामान्य दर्शन होता है, सामान्य अवलोकन होता है। जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया था कि एक व्यक्ति है, उसको आंख में पट्टी बांध करके एक कमरे में ले जाएंगे, और उसको अचानक से पट्टी हटाई और उसको बोला कि भाई देखो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तो बोला अरे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। वो क्या दिखाई दे रहा है? बोले यहाँ तो कुछ बहुत सारे कुछ लोग दिख रहे हैं या कुछ सामान रखा हुआ है, बहुत कुछ है यहाँ तो। अब जो उसने पहली बार ऑब्जर्व किया, उसमें वो विशेष नहीं जानेगा कि इसमें कौन खड़ा है, कौन उसके रिश्तेदार खड़े हैं। फर्नीचर दिखाई दे रहा है तो उसमें सोफा है क्या, उसमें टेबल है क्या, वो बारीकियों से नहीं जानता। उसको खाली एक आभास हो गया कि ये कमरा भरा हुआ है, इसमें कुछ जीव और अजीब सब तरह की वस्तुएं हैं। इतना जानना मात्र जो सामान्य अवलोकन से होता है, वो मति ज्ञान का विषय है। और उसके बाद वो थोड़ा ठहर करके देखता है, फिर उसको पता लगता है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कुछ मेरे रिश्तेदार भी हैं, उनको वो पहचानने की कोशिश करता है। अभी पहचाना भी नहीं है ठीक से, लेकिन पहले के मुकाबले में जो दृश्य देखा था उसके मुकाबले में ये सेकंड स्टेज और क्लियर है।
जिसमें उसको आया कि इस तरफ का फर्नीचर रखे हैं, इस तरफ लोग खड़े हुए हैं, उस तरफ जो है वो कुछ खाना बन रहा है। ऐसा ये दूसरी स्टेज हो गई। अब तीसरी स्टेज में, मैं मति ज्ञान की स्टेज बता रहा हूँ मैं। तीसरी स्टेज में उसने बहुत ध्यान से देखा, उसको मालूम पड़ा रही इसमें मेरे माता पिता भी खड़े हुए हैं, और ये जो खाना बन रहा है इसमें फला फला चीज की सब्जी बन रही, और ये इधर में तो म्यूजिक भी चल रहा है। तो ये उसने तीसरी स्टेज में उसमें और ज्यादा गहराई से उस ज्ञान को किया। तो ये सारी स्टेज करके फिर उसने ये निर्णय लिया कि ये जो स्थान है ये कोई विशेष व्यक्ति का स्थान है, या कोई पार्टी चल रही है और इसमें ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मतलब जो वो जो जो कुछ भी वहां हो रहा था उसका उद्देश्य और वो सब उसको समझ में आ गया, और वो उसको पक्का पता लग गया कि वहां बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ था कि हैप्पी बर्थडे टू सो सो एंड सो। तो उसको मालूम पड़ गया कि मेरा या किसी का जन्म दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। ये उसने फाइनली कंक्लूड कर लिया। लेकिन चला कहाँ से था? सामान्य अवलोकन से लेकर के और इस स्टेज तक आया। तो ये चार स्टेजों में होने वाले उस ज्ञान को अपन अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ऐसी चार स्टेज में परिभाषित कर सकते हैं। अब ये ज्ञान मति ज्ञान हुआ। मति ज्ञान के बाद में अब उसको एकदम ध्यान आया, किसी ने कहा कि आपने कभी पहले कभी देखा आपने कि ऐसे सेलिब्रेशन बर्थडे वगैरह के होते हैं, उसमें और भी लोग आते हैं? हाँ, मुझे याद आया कि एक बार हम वहां गए थे तो वहाँ हमने देखा था, ऐसा वहां भी सेलिब्रेशन हुआ था। तरह तरह के सेलिब्रेशन होते हैं, कोई होटलों में करते हैं, कोई। अब उसका वो ज्ञान था, उस मति ज्ञान से निकल करके व्यापकता की तरफ बढ़ा। उसी से मिलते जुलते पदार्थ, उससे व्यापक पदार्थ, उससे डिफरेंट पदार्थ, डिफरेंट आयोजन, सब में उसका जो चिंतन है वो चला गया। वो सारा प्रकार का चिंतन जो वहां से ओरिजिनेट हुआ था, वो सब शुद्ध ज्ञान का विषय कहा है। एक बार होने के बाद अब वो शुद्ध ज्ञान के उसमें और प्रकारें बढ़ती चली जाती हैं, और उसके लिए वो कोई नई चीज नहीं रही ना। हाँ, अब सब वो पहचानी चीजें हो गई, उसमें और ज्यादा परिष्कार हो जाता है, होता चला जाता है, तो शुद्ध ज्ञान का दायरा बढ़ता चल गया। ठीक है संजय प्रकाश जी, जी सर। कुछ और कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, नहीं, ठीक है सर। तो ये मधुश्र ज्ञान का इस तरह से एक उदाहरण मैंने आपको दिया। और उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपका सामान्य अवलोकन हुआ, अवग्रह हुआ, उसके बाद में आगे आपको कुछ पता ही नहीं पड़ा, वो विषय और क्लियर नहीं हुआ। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि आप सो रहे हैं, अचानक से कोई बहुत जोर की आवाज आई, तो आप एकदम चौंक के उठ गए। तो आपने बोला कि क्या क्या हुआ, कुछ आवाज आई। अब आप कान लगाए हुए बैठे हो, सोच रहे हो कुछ और मालूम पड़े तो पता लगाए कि किस चीज की आवाज थी। लेकिन उसके बाद कुछ आवाज ही नहीं आई, बंद हो गई आवाज, आप भी सो गए। तो आपका ज्ञान कहाँ तक पहुंचा? पहली स्टेप तक ही पहुंचा, कि उसके बाद की कोई घटना आपको पता ही चली। ऐसा होता है, अवग्रह तक ही सीमित रह सकता है, कोई दूसरी स्टेज तक, यह तक ही आगे रुक सकता है, अवाय तक रुक सकता है, धारणा से पहले रुक सकता है। ऐसे उसके और अलग अलग स्टेजेस होते हैं, है ना। अपन बहुत सारी चीजें जानते हैं, उनके अनंत भेद हो सकते हैं। ये मोटी मोटी स्टेप्स मैंने आपको बताए। ठीक है, तो देखो केवल ज्ञान के बारे में बात। देखो आगे के चैप्टर में ये आपको ये मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान के बारे में और विस्तार से चीजें मिलेंगी, और बारीकी से मिलेंगी, गहराई से मिलेंगी। जो अभी इसमें जो हिंट के रूप में आया है कि वो जो है पांच भावों में से तीन भावों को जो है वो जानते हैं, बाकी को नहीं जानते, क्योंकि वो आत्मा के स्वरूप नहीं है। कैसे स्वरूप नहीं है आत्मा के? आत्मा का स्वरूप वास्तव में क्या है? ये बारीकियां अपन को आगे के चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। पहले अपन समझदार में पढ़ के आ गए हैं, लेकिन उस समय हमारा ज्ञान उतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ था। लेकिन अब अपन इसको लेकर के उससे कनेक्ट करेंगे सीधे। तो देखो केवल ज्ञान का विषय, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवलस्य यानी केवल ज्ञान का विषय संबंध, सर्वद्रव्य पर्यायेषु, सर्वद्रव्य और उनकी सर्व पर्याय हैं। अर्थात केवल ज्ञान एक ही साथ सभी पदार्थों को और उनकी सभी पर्यायों को जानता है। संसार में कितने पदार्थ हैं, उनकी कोई गिनती है? नौ कितने जीव पदार्थ हैं? हैं? 9 पदार्थ बोलते हैं। छह क्या तत्व बोलते हैं? छह छह द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ बोलते हैं।
नहीं, ये तो आपने उनकी टाइप बता दी, लेकिन कितने हैं जी, नंबर में? इससे अनंत है सर। जीव द्रव्य के बारे में बोलते हैं, जीव द्रव्य कितने अनंत हैं। तो और पुद्गल द्रव्य आदि कितने हैं? अनंतानंत हैं। एक जीव के साथ में जो एक शरीर मिलता है, अपन उससे ही अंदाज लगा लो। तो शरीर जो है वो पुद्गल स्कंद है। एक स्कंद में कितने परमाणु हैं? अनंत परमाणु हैं। उन परमाणुओं को, या असंख्यात ही समझ लो, उन असंख्यात परमाणुओं से बने हुए एक शरीर का कार्य जो है ना, एक जीव है। अर्थात एक जीव के साथ में असंख्यात जो है वो पुद्गल द्रव्य जुड़े हुए हैं। तो फिर अनंत जीवों के साथ कितने पुद्गल परमाणु होंगे, पुद्गल द्रव्य होंगे? अनंतानंत होंगे। ठीक है ना? और वो अनंत जो शब्द आता है यहाँ पर, वो अनंत कैसा है? वो खत्म ना होना ऐसा। अक्षय, अक्षय अनंत शब्द है। तो संसार का कभी अभाव होगा क्या? बोले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले इतने जीव मोक्ष भी तो जा रहे हैं। बोले कितने जा रहे हैं? समुद्र में इतना पानी है, उसकी एक एक बूंद आप निकालो, हैं, और वो भी उसके अंतराल के बाद निकालो। एक कुश के पत्ते के ऊपर रख करके एक बूंद जितनी आ सकती वो निकालो। ऐसा निकलता जाएगा, तब भी वो समुद्र खाली होगा नहीं। और ये तो अक्षय अनंत है, ये कभी खाली होता नहीं। तो ऐसे अनंत भवों और दुखों से भरे हुए इस समुद्र में से हमें कौन निकालेगा? है, मेरे समुद्र को चुल्लू भर कौन करेगा? कौन इस भव समुद्र में फंसी हुई मेरी नाव को, जो जंजाओं से तूफानों से भरी हुई है, कौन निकालेगा? किसको करुणा आई, किसको फुर्सत है? ऐसे अनंत जीव डूब रहे हैं, वो कौन उसमें दया करके उन्हें निकालेगा? सोच के देखो, संसार रूपी समुद्र, ये जो समुद्र दिखता कितना बड़ा है, असली समुद्र जो है ना, जो स्वयं रमण तक के समुद्र हैं जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, उनका कितनी व्यापकता है। ढाई द्वीप में कितने समुद्र हैं? उन समुद्रों के बाद में ये पूरे ढाई द्वीप नहीं, मध्य लोक में, उन समुद्रों में कितना जल भरा है। एक एक बूंद के अंदर कितने कितने जीव हैं, और उन सब जीवों में से एक मैं भी हूँ। क्या मेरी विसात है? कैसे मैं उनमें से निकल पाऊंगा? कौन सी नौका, कौन से पुरुषार्थ के द्वारा उससे निकल पाऊंगा? तो वो सब अपनी स्थिति को समझ करके, ये जानना कि हम में से ही कुछ जीव ऐसे होते हैं, हमें तो कुछ ज्ञान भी नहीं है, हम में से ही कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सर्वस्व जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, संसार का पूरा स्वरूप जानते हैं। मैं संसार में कब से हूँ, कैसे हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, कब तक रहूंगा, इस अनंत यात्रा के बारे में कुछ जीव जानते हैं। ऐसे जीव सदा से ही हैं, आज भी हैं, और मैं भी उनमें से एक बनने वाला। ऐसा वो केवल ज्ञान, जिसके द्वारा मैंने बताया ना, सर्व द्रव्य और उनकी सर्व पर्यायों को जानने वाला, युगपत जानने वाला, और जानते हुए भी ना जानने वाला। अर्थात उस पूरे ज्ञान के उघाड़ होने के बावजूद भी जो स्वयं को ही मग्नता के साथ जानता है, उसे बाकी की जानकारी से कोई मतलब नहीं। अपन सोचते हैं कितना बढ़िया होता है, वो सबको जान रहे हैं, बड़े खुश होते होंगे वो, है, सबको सारी पर्याय उनके सामने से होके गुजर रही हैं, तो कितने प्रसन्न होंगे। बोले वो जानना तो उनके लिए व्यवहार से जानना होगा, वो सब उनके ज्ञान के कैनवस पर खाली चमक रहे हैं, उनके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उनके ज्ञान के प्रकाश में आलोकित हो रहे हैं। बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन की पर्याय क्या आई, किस कौन कौन कहाँ कहाँ गया, वो सब उसमें झलक रहा है, जिसे देखना हो देखो। तो ऐसा केवल ज्ञान जो, ऐसा केवल ज्ञान होने के लिए आवश्यक है कि हम जो उतनी पर्याय हमारे सामने से गुजरे। अभी आपको कोई कह दिया जाए कि साहब देखो, हम आपके पिछले 4-5 भाव में जो जो आपके शत्रु हुए हैं और जो मित्र हुए हैं, उनकी परेड निकालेंगे, और वो आपके सामने से होके गुजारेंगे, तो आप देख लेना कि आपको क्या करना है।
तो अपन क्या करेंगे? बताओ भैया, चैलेंज है उधर। हमारे सामने परेड होगी 4-5 भाव पहले वाले की और 4-5 भाव जो आने वालों की, तो हम क्या हाँ जी। करेंगे? क्या करने वाले हैं हम, बताओ। उनको सामने से हमारे गुजारेंगे तो अब वर्तमान हमारी जो परिस्थिति है, जो हमारे भाव है, हम क्या चिंतन करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे उनके साथ? यदि हमको ये हम देख पाते हैं कि चार पांच भाव कैसे थे और चार पांच भाव बाद में कैसे हैं, तो हमारी तो विचारधारा उस समय बिल्कुल मान्य पर्याय जैसी हो चुकी होगी। फिर हम उस विचार हम हमारे जो आज के विचार अभी जो है उसमें नहीं होंगे। अभी मति श्रुति मनी मत और शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान से बहुत आगे निकल चुके हैं हम लोग। हाँ। तो उस समय तो हमारे सारे कुछ सब कुछ चेंज हो चुका है, पूरी परिणाम ही चेंज हो चुकी हैं। नहीं नहीं, हमारे भाव, हमको ज्ञान नहीं हुआ। किसी ज्ञानी ने हमसे कहा कि हम आपकी एक हेल्प करेंगे कि पिछले 5 भाव में जो जो आपके मित्र और शत्रु रहे हैं, हम उनकी एक परेड करेंगे, आपके सामने से होके गुजारेंगे। अब आपको जो करना है आप कर लेना। तो अपन क्या करेंगे? हमारी मन स्थिति क्या है? इस केस में तो और कायसाइक और रौद्रिक भाव हो जाएंगे और परिणाम खराब हो जाएंगे। और ऐसे परिणाम हो जाएंगे, इतने ऐसे परिणाम कायसाइक हो जाएंगे कि हमको हाँ। लगेगा कि हमारा जीवन ऐसा क्यों है। अरे भैया, सीधी सीधी बात है। हम अभी रागी द्वेषी जीव है ना, तो जिन जिन ने हमारा कुछ बिगाड़ किया होगा जब सामने आएंगे, तो हमारे भाव खराब होंगे कि नहीं? बिल्कुल कायसाइक हो जाएंगे, एकदम एकदम कायसाइक हो जाएंगे। ठीक तो हो जाएंगे कि अच्छा, इन्होंने तो मुझे कष्ट दिए थे। और जो अभी इस पर्याय में जो दिख रहे हैं उनमें से भी मैं कुछ को पहचानता हूँ, कुछ को नहीं पहचानता। और न केवल उनको पहचान रहा हूँ, बल्कि वो जो पूर्व में जो मेरे प्रति अपराध कर करके भागे थे, वो सब मेरे सामने खड़े हुए हैं। तो मेरे क्रोध की जो है मुझे छूट दे दी गई है, तुम्हें जो करना हो करो। तो मैं करूं या ना करूं वो बात की बात है, लेकिन उनके प्रति असीम क्रोध, ईर्ष्या, जलन, कुड़न सब कुछ पैदा होगा। और जो वे मित्र हैं उनके प्रति राग उत्पन्न होगा। तो मैं उनमें परेशान हो जाऊं कि किसको सजा दूं, किसको अपने गले से लगा लूं, किसको क्या करूं। तो फिर मैं थोड़े दिन बाद कहूंगा कि साहब, मुझे बिना बात के आपने इन सबको दिखा दिया, मेरी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो गई। अब मैं सारे दिन दिन जो है यही सोचता रहता हूँ कि इनसे कैसे बदला लेना है और इनको कैसे जो है वो रिवार्ड देना है। सारा टाइम इसी में लगा रहता हूँ। इसीलिए तो मनुष्य को ये भाव नहीं दिए। यदि ये भाव दिए तो उसका जीवन नरक बन जाएगा। तो उसका कारण क्या है, आपने सही बताया कि इस समय मैं रागी द्वेषी हूँ, और इसलिए मुझे किसी किस्म की व्यापक जानकारी मेरे लिए अहितकारी ही होगी। हितकारी नहीं होगी। ऐसी अवस्था में मुझे केवल ज्ञान हो जाए तो मैं क्या करूंगा? पागल हो जाऊं? हैं? क्यों हो जाऊंगा? कि मुझे, मेरा उद्देश्य क्या है? लोगों को दंडित करना या लोगों से राग करना, उसी में उलझ कर रह जाऊंगा। मेरे मन की शंका, मेरा घोर मन में। घोर पाप होने लग जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस तरह नहीं दिया जाता। इसलिए ऐसे रागी द्वेषी जीवों को केवल ज्ञान नहीं दिया जाता। इसलिए उसके समापन तक केवल ज्ञान नहीं होता। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान। इसलिए सर्वज्ञ बनने का वही योग्यता धरता है जिसके जो राग द्वेष काम आदि ना हो। तो ऐसा वो केवल ज्ञान जो प्रकट होने जा रहा है, उसकी भूमिका के अनुसार हमें अपनी तैयारी करनी। ये तैयारी अपन कल करेंगे, और इसमें केवल ज्ञान के बारे में विशेष रूप से अपन जानकारी लेंगे। चलिए, केवल ज्ञान का विषय आने वाला है, बहुत उत्साह के साथ आना, सब टाइम टाइम पर आइए बिल्कुल। 10 मिनट शुरू के वेस्ट मत करिए। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्थित। सिरिजेण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदितम मोह हरि।
जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भवे रोगे हरि। इत्थैराणं दिव्यजुनिं जो पढ़ै सुढ़ै मय्ये धारै, नाणं सुखमनन्तं धरिये, सासदे मुखे पदं पावै, सासदे मुखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।